नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है, आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका राय स्कोर कितना क्या बनना है। उसके अलावा आपको आपकी शिफ्ट के हिसाब से नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको अब कट ऑफ वगैरह में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ, क्योंकि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। अभी आपको सीएचएसएल का मेंस देना है, फिर सीजीएल का मेंस देना है, उसके अलावा आपको सीजीएल का प्री देना है। तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। ये वीडियो आपको एक क्लियर कट आइडिया दे देगा। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे कि टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, उसके अलावा टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, उसके अलावा टियर 1 का रिजल्ट आने के बाद आपको टियर 2 के लिए कितना टाइम मिलेगा। क्योंकि ढेर सारे बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि हम टियर 1 के रिजल्ट के बाद जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है प्री का, ताकि आप मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ। सेफ राय स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेफ राय स्कोर आपका क्या बनना है, ताकि आप कैटेगरी वाइज, ताकि आप जो मेंस है उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ विदाउट टाइम खराब किए हुए। तो अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो बहुत ज़्यादा इनकी कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है और आपका राय स्कोर 145 के आसपास बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है कट ऑफ के रिगार्डिंग, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो 130 135 भी अगर इस कैटेगरी से आपका राय स्कोर बनना है तो भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 130 राय स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो, और एसटी कैटेगरी से हैं तो 120 से 125 अगर राय स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर इजी शिफ्ट है तो आपका स्कोर जो है वो इस कैटेगरी में 150 के आसपास, 150 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हार्ड शिफ्ट में है तो मैंने आपको बता दिया, और मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से ये आपका राय स्कोर है, सेफ राय स्कोर। इतने अगर आपके मार्क्स बनने हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली आपका क्वालिफाई होगा। बाकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि आगे सीजीएल का प्री भी है और दोनों मेंस भी लगे हुए हैं। और मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ टाइपिंग और कंप्यूटर की भी प्रिपरेशन करते रहो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी हम बहुत जल्द यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, और इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी में दावे के साथ कर सकता हूँ 100% आप टाइपिंग क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो यहाँ पे 2023 और 2022 का एग्जाम्पल देके मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। 2023 का अगर हम बात करें तो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक एग्ज़ाम चला, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो रिज़ल्ट इसका पब्लिश हुआ था वो आपका 27 सितंबर को रिज़ल्ट आ गया था। यानी कि आप ये मान के चलो 2023 में इन्होंने टियर 1 का जो एग्ज़ाम जिस दिन आपका ओवर हुआ है उसके 40 दिन के अंदर इन्होंने जो रिज़ल्ट है वो आपका पब्लिश कर दिया था 2023 के अंदर, ठीक है। काफ़ी फास्ट आया था। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 का जो एग्ज़ाम चला था आपका वो आप देख सकते हैं 9 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चला। उसके अलावा आपका जो रिज़ल्ट आया है टियर 1 का वो आपका 19/5 यानी कि 19 मई को पब्लिश किया गया। यानी कि विद इन 58 डेज़ आपका जो रिज़ल्ट है, मतलब जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम था उसके 58 डेज़ के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ गया। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम ओवर होता है उसके 50 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है, मोटा मोटी 50 दिन के आसपास जो है उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आपको पता है कि 11 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम है वो ओवर हुआ है। तो 11 जुलाई के बाद 11 अगस्त, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि अगस्त लास्ट तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा किसी भी कंडीशन में। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो अगस्त लास्ट तक आपका जो टियर 1 का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो टियर 1 का रिज़ल्ट कब आएगा ये आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो यहाँ पे भी सीएचएसएल 2022 और 2023 से मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ। सीएचएसएल 2022 का जो लास्ट एग्ज़ाम था टियर 1 का वो आपका 21 मार्च को था, और जो टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ था वो 26 जून को हुआ था। यानी कि
जो टीयर 1 का लास्ट एग्जाम जिस दिन था उसके 95 डेज के अंदर आपका मेंस का एग्जाम जो है वो करा लिया गया। ऐसे अगर CHSL 2023 की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस फास्ट हुआ था। इसका लास्ट एग्जाम अगर हम बात करें प्री का तो 17 अगस्त को था और जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ था वो 2 नवंबर को हुआ था, यानी कि जिस दिन प्री का एग्जाम लास्ट एग्जाम था उसके 75 डेज के अंदर आपका प्री का जो मेंस का एग्जाम है वो करा लिया गया। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आप ये मान के चलो कि प्री का जिस दिन लास्ट एग्जाम होता है उसके 80 दिन के अंदर आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाता है। तो आपको पता है कि 11 जुलाई को आपका एग्जाम ओवर हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि किसी भी कंडीशन में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो सितंबर लास्ट तक हो जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो एक सिंगल डे में होगा, और सिंगल डे में इस वजह से होगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह का इससे कोई पंगा नहीं रहेगा। आप ये मान के चलो जिस टाइम पे आपका सीजीएल का प्री हो रहा होगा उसी टाइम पे सितंबर लास्ट में किसी भी दिन आपका जो है वो मेंस का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद आपको कितना टाइम मिलेगा, तो आप देख सकते हैं ये 2022 का है। 2022 में आपका जो रिजल्ट आया था टीयर 1 का वो 19 मई को आया था। 19 मई को रिजल्ट आया और जो एग्ज़ाम आपका टीयर 2 का हुआ था 26 जून को हुआ था। 26 जून को हुआ था, यानी कि मोटा मोटी आप ये देख सकते हो कि टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद 1 महीने का टाइम यहाँ पे मिला बच्चों को। 1 महीने कुछ दिन का टाइम मिला, तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो 1 महीने का टाइम मिला। ऐसे अगर हम बात करें 2022 का मैंने बता दिया, 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 का आप देख सकते हैं 27 सितंबर को आपका रिजल्ट आया टीयर 1 का। और जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था वो आप देख सकते हैं, टीयर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 नवंबर को हुआ था। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 1 महीने का ही लगभग आपके पास टाइम आपको मिला था। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज टीयर 1 के रिजल्ट के बाद आपको 1 महीने का ही टाइम मिलता है। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 नवंबर को हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट आपका कब आया था, 27 सितंबर को आया था। तो 2 नवंबर को एग्ज़ाम हो गया, यानी कि मोटा मोटी 1 महीने का टाइम मिला। यानी कि रिजल्ट आने के बाद आप ये मान के चलो कि 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। अगर अगस्त लास्ट में रिजल्ट आता है तो सितंबर लास्ट तक आपका किसी भी कंडीशन में मेंस का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो अगस्त लास्ट तक जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, और सितंबर लास्ट तक आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि UR OBC EWS कैटेगरी से अगर आप हैं और मॉडरेट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था तो 145 के आसपास अगर आपका राय स्कोर बनना है तो मेंस की प्रिपरेशन करो। आपको टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रिपरेशन आपके आगे काम आने वाली है। SC कैटेगरी से 130 और ST कैटेगरी से 120-125 अगर राय स्कोर है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ करते रहो। टाइपिंग की इंपॉर्टेंस अगर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि टाइपिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है उतनी टाइपिंग इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग और कंप्यूटर, क्योंकि इसमें भी ढेर सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, और 35 की स्पीड आपको चाहिए, तो ये नॉर्मल स्पीड नहीं होती, और ऐसे कंटेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है जैसा वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस पैसेज ही हम आपको दे रहे हैं, बाकी ढेर सारे पैसेज अभी हम यहाँ पे लेटेस्ट वाले वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।